जैसे कि आप जानते ही हैं, नीवा बुपा हेल्थ एस्पायर प्लान लॉन्च हुआ कुछ दिनों पहले और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा कि एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की ही वीडियो बना दूं अबाउट नीवा बुपा हेल्थ एस्पायर प्लान। तो आज हम वो वाले क्वेश्चंस का आंसर देंगे जनरली जो आप रेज करते हैं अबाउट नीवा बुपा एस्पायर प्लान। अगर आप ये प्लान लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो रेफर जरूर कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। सो वीडियो स्टार्ट करने से एक पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट नीवा बुपा एस्पायर हेल्थ प्लान। सो पहला क्वेश्चन है अबाउट मिरेकल बेनिफिट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैटरनिटी कवर इंक्लूडेड है इस पॉलिसी में। मिरेकल बेनिफिट जिसको कहा जाता है कंप्लीट पेरेंटहुड, तो कंप्लीट पेरेंटहुड कवर्ड है आपकी पॉलिसी में, तो उसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो पहला क्वेश्चन है मिरेकल से ही रिलेटेड कि मिरेकल बेनिफिट में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक मेल मेंबर है, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिविजुअल भी ये पॉलिसी ले सकते हैं विद मिरेकल बेनिफिट, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो अगर एक मेल ने पॉलिसी ली है, 5 मंथ्स के बाद अपनी वाइफ को वो ऐड करते हैं, स्पाउस को ऐड करते हैं टाइटेनियम प्लस में, जहां पे वेटिंग पीरियड मैटरनिटी का है 9 मंथ्स बाद। तो कैसे रहेगा वेटिंग पीरियड्स, वाइफ को मैटरनिटी कितने टाइम बाद मिलेगी, उसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देती हूँ। सो अगर आपने फ्यूचर रेडी लिया है तो अपने स्पाउस को आप ऐड करते ही इमीडिएटली आपके जो वेटिंग पीरियड्स हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगे। अगर 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड सर्व कर लिया है तो डे 1 से वाइफ को मैटरनिटी कवर मिल जाएगा विद फ्यूचर रेडी। और अगर फ्यूचर रेडी नहीं लिया हुआ है तो वाइफ को जहां से ऐड हुए वहां से 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। इन प्लैटिनम एंड टाइटेनियम, गोल्ड और डायमंड के वेटिंग पीरियड अलग है, ये हम प्लैटिनम और टाइटेनियम की बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मिरेकल का सम एश्योर्ड है, मिरेकल सम एश्योर्ड आप लोग जानते ही हैं, अलग अलग सम एश्योर्ड के हिसाब से मिरेकल सम एश्योर्ड भी डिवाइडेड है। वो क्या है देखिए अपनी स्क्रीन पे। सो मिरेकल सम एश्योर्ड है, मान लीजिए आपका बेस सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपीज का, तो मिरेकल सम एश्योर्ड है 12,000 रुपए। अगर बेस सम एश्योर्ड 15 लाख का है तो मिरेकल सम एश्योर्ड 15,000 है। 20 और 25 लाख में 20,000 है और 50 लाख और 1 CR में 25,000 का मिरेकल सम एश्योर्ड है। अब ये मिरेकल सम एश्योर्ड कवर करता है कंप्लीट पेरेंटहुड को, जिसमें आपकी डिलीवरी एक्सपेंसेस, सरोगेसी एक्सपेंसेस, अडॉप्शन एक्सपेंसेस, IVF ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस सब मिरेकल सम एश्योर्ड में ही आप अवेल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मिरेकल सम एश्योर्ड ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड है। मान लीजिए आपने 20 लाख की पॉलिसी ली है, तो 20 लाख के ऊपर आपको एडिशनली ये 20,000 रुपीज दिया जा रहा है विच इज मिरेकल सम एश्योर्ड। तो 20 लाख रुपए तो आपका सम एश्योर्ड है ही, उसके ऊपर ये 20,000 रुपए एडिशनल मिरेकल सम एश्योर्ड दिया जा रहा है। सो यस, दिस इज ओवर एंड अबव द बेस सम एश्योर्ड। तीसरा क्वेश्चन कि अगर आप डिडक्टेबल ऑप्ट करते हैं इस पॉलिसी में तो क्या वो मिरेकल बेनिफिट पे भी एप्लीकेबल होगा? जी नहीं, अगर आप डिडक्टेबल ऑप्ट करते हैं तो बाकी आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स पे एप्लीकेबल होगा, मिरेकल बेनिफिट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, तो जैसे मिरेकल बेनिफिट दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या इज देयर एनी लिमिट ऑन नंबर ऑफ डिलीवरीज, कितने बच्चों के लिए हम कवर कर सकते हैं, कितने डिलीवरी कॉस्ट कवर कर सकते हैं? तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी डिलीवरी कॉस्ट कवर करा सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की कोई लिमिट नहीं है पॉलिसी में। नेक्स्ट है कि वैक्सीनेशन न्यूबॉर्न बेबी के लिए कवर्ड है कि नहीं कवर्ड? वैक्सीनेशन नहीं कवर्ड है इस पॉलिसी में, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। दिस इज ओवर एंड अबव मिरेकल सम एश्योर्ड। मिरेकल में तो मैंने आपको जो चीजें बताई वही कवर की जाएंगी, उसके ऊपर न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस अप टू बेस सम एश्योर्ड आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी की कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है, उनको हॉस्पिटलाइज रखना पड़ता है कुछ दिन के लिए, तो जितना भी खर्चा आएगा बेस सम एश्योर्ड में से ले सकते हैं। अगला है कि अभी आपकी पॉलिसी गोल्ड प्लस में चल रही है और आप उसको टाइटेनियम में शिफ्ट करते हो एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, तो वेटिंग पीरियड का कैसे होगा मिरेकल का? तो जैसे कि टाइटेनियम में वेटिंग पीरियड 9 मंथ्स है, तो जब तक आप शिफ्ट करेंगे गोल्ड को रिन्यूअल के टाइम पे, वेटिंग पीरियड ऑलरेडी आप टाइटेनियम का खत्म कर चुके होंगे, मतलब 9 मंथ्स ऑलरेडी बीत चुके होंगे गोल्ड पॉलिसी में, तभी आप उसको शिफ्ट कर पा रहे हैं रिन्यूअल पे। तो वहां पे टाइटेनियम प्लान में कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा फॉर मिरेकल सम एश्योर्ड, मतलब मिरेकल बेनिफिट आप डे 1 से क्लेम कर सकते हैं टाइटेनियम में माइग्रेट करने के बाद। अब बात कर लेते हैं बॉर्डरलेस बेनिफिट। जो बॉर्डरलेस बेनिफिट जो वर्ल्ड वाइड कवरेज है, जो ग्लोबल कवरेज है। सो पहला तो ग्लोबल कवरेज क्या कैशलेस है या रीइंबर्समेंट है? तो कैशलेस और रीइंबर्समेंट दोनों पॉसिबल है, आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी क्लेम कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरा, जैसे हमने देखा था कि बॉर्डरलेस में एक ऑप्शन आता है को पेमेंट का, जब आप प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं 0% से लेके 50% तक का को पेमेंट है बॉर्डरलेस, जैसे आप प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। तो ये को पेमेंट क्या आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, मॉडिफाई कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, जब भी आपकी पॉलिसी रिन्यू होगी उस टाइम आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अगला है कि प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर्ड है बॉर्डरलेस में। जी हाँ, बिल्कुल कवर्ड है, और उस पर भी को पेमेंट एप्लीकेबल होगी। अगर आपने बॉर्डरलेस में को पेमेंट लगाई है तो प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंसेस आप क्लेम करेंगे वो भी को पेमेंट के साथ ही क्लेम होंगे। अगला है कैशबैक। तो कैशबैक एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है जो बेसिकली कैशबैक है। आप अपनी पॉलिसी जब रिन्यू करते हैं
तो जितने भी क्लेम फ्री ईयर होते हैं वो आपको एक परसेंटेज आपके वॉलेट में आ जाता है, नीवा बुपा हेल्थ एप्लीकेशन में दिख जाता है। आपका क्वेश्चन होता है कि कैशबैक को यूज किस चीज के लिए कर सकते हैं। हम बोलते तो है कैशबैक है, एक वॉलेट में आपके पॉइंट्स आ गए, अब उसको यूज कैसे करें। तो यूज कर सकते हैं आप को पेमेंट पे करने के लिए। मान लीजिए आपने को पेमेंट चूज करी हुई है, को पेमेंट पे करने के लिए, डिडक्टेबल आपने चूज करा है पॉलिसी में, डिडक्टेबल पे करने के लिए, या रिन्यूअल प्रीमियम भी पे करने के लिए आप कैशबैक की अमाउंट को यूज कर सकते हैं। एंड अगला क्वेश्चन होता है कि कोई लिमिटेशन है कि कितना कैशबैक आपको मिलता रहेगा। कोई लिमिटेशन नहीं है, जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे उतना आपको 5% एवरी ईयर आपके उसमें पॉइंट्स जुड़ते रहेंगे, वो आप यूज कर सकते हैं इन चीजों के लिए जो अभी हमने डिस्कस करी। अगला क्वेश्चन आपका ये भी होता है कि कैशबैक हम यूज कर सकते हैं फॉर कैशलेस या रीइंबर्समेंट क्लेम्स। जी हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कैशबैक के अमाउंट को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल कंसल्ट। तो वेल कंसल्ट एक न्यू राइडर एड ऑन हुआ है विच इज ओपीडी बेनिफिट राइडर, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में आपके सवाल है कि वेल कंसल्ट को यूज कैसे करना है। आइए देखें स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है। पहला, आपको नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहां पे आपको ओपीडी बेनिफिट विजिबल होगा, जहां पे पॉलिसी बेनिफिट डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। कस्टमर को फिर सिलेक्ट करना होगा वेल कंसल्ट बेनिफिट और उसकी एप्लीकेबल लिमिट्स और बेनिफिट्स देखने होंगे। सो वेल कंसल्ट में आपके इंक्लूडेड है ऑनलाइन कंसल्टेशन, टेली कंसल्टेशन, फिजिकल कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं विद इन नेटवर्क। आप उनके नेटवर्क के थ्रू चूज कर सकते हैं नीवा बुपा हेल्थ के थ्रू। अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो 20% को पेमेंट लगेगी। फिजिकल कंसल्टेशन इंक्लूडेड है 10,000 रुपीज की, डायग्नोस्टिक टेस्ट कवर्ड है 10,000 रुपीज के, फार्मेसी भी कवर्ड है आपकी 2500 रुपीज इन अ पॉलिसी ईयर। सो अगर कोई भी चीज आप अपना खुद करा के, ये कैशलेस है, अगर खुद करा के आप रीइंबर्स कराते हैं तो 20% का को पेमेंट लगेगा। सो वेल कंसल्ट एक ऑप्शनल ओपीडी राइडर है। अगर आपको लगता है ये बेनिफिट्स आपको चूज करने हैं तो वेल कंसल्ट आप ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात करी कि वेल कंसल्ट के जो फीचर्स हैं, ये 10,000 और 2,500 का बेनिफिट और जो आपको एक्सेस मिल रहा है, ये पॉलिसी लेवल पे है, मेंबर लेवल पे नहीं है। मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है ये। मान लीजिए अगर 2 लोग 3 लोग पॉलिसी में है तो टोटल पॉलिसी का ये बेनिफिट आपको 1 साल में दिया जाएगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं लॉक द क्लॉक से रिलेटेड। अब मान लीजिए यहाँ पे इंडिविजुअल पॉलिसी है किसी की, उनकी एज है, एक इंडिविजुअल पॉलिसी है जिसकी एज है 26। पॉलिसी 4 साल चल चुकी है, लॉक द क्लॉक बेनिफिट इंटैक्ट है, मतलब एज के हिसाब से प्रीमियम जो है वो 26 की एज पे कैलकुलेट हो रहा है हमेशा। अब यहाँ पे एक न्यू मेंबर ऐड होते हैं पॉलिसी में, इंडिविजुअल से फैमिली फ्लोटर पे कन्वर्ट हो जाते हैं और न्यू मेंबर की एज है 35। तो अब क्या होगा अगर वो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और 2 अडल्ट की पॉलिसी हो रही है फ्रॉम 26 टू, अब यहाँ पे हाईएस्ट मेंबर की जो एज है दैट इज 35। तो उस केस में जो लॉक द क्लॉक बेनिफिट है वो 35 पे लॉक हो जाएगा, मतलब प्रीमियम कैलकुलेट होगा 35 के हिसाब से और आगे लॉक द क्लॉक बेनिफिट चलता जाएगा 35 के हिसाब से। तो प्रीमियम विल बी कैलकुलेटेड एज पर द एज ऑफ 35। सो आपका एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं नीवा बुपा एस्पायर में, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो पहला तो आपका अवेलेबल है फास्ट फॉरवर्ड। फास्ट फॉरवर्ड का मतलब है कि 3 साल के बेनिफिट्स आप एक साथ क्लेम करना चाहते हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड प्रीमियम चूज कर सकते हैं। 3 साल का प्रीमियम एक साथ दीजिए, 3 साल के बेनिफिट्स एक साथ पाइए। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख इंटू 3 30 लाख का कवर आपको डे 1 से मिल जाएगा। अगर आपका मिरेकल बेनिफिट सम एश्योर्ड 12,000 रुपीज है तो 36,000 का बेनिफिट आपको पहले साल में ही मिल जाएगा। सो फास्ट फॉरवर्ड आप कर सकते हैं और अपना कवर को 3x तक कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा जो मल्टी टेन्योर डिस्काउंट मिलता है अगर आप फास्ट फॉरवर्ड चूज करते हैं। तो बेनिफिट्स आपको 3x डे 1 से दे रहे हैं, लेकिन जो डिस्काउंट मिलता है 15% ऑन 3rd ईयर प्रीमियम वो नहीं मिलेगा, एंड 7.5% ऑन 2nd ईयर प्रीमियम वो नहीं मिलेगा इन केस ऑफ फास्ट फॉरवर्ड। दूसरा फ्यूचर रेडी। फ्यूचर रेडी ये है कि हम ये गारंटी ले रहे हैं कि हमारा स्पाउस गारंटेड इस पॉलिसी में ऐड होगा फॉर मिरेकल बेनिफिट्स। थर्ड इज कैशबैक। कैशबैक ये है कि आप अगर अपनी पॉलिसी रिन्यू करते हैं एंड देयर इज नो क्लेम तो हर क्लेम फ्री ईयर के लिए आपको एक परसेंटेज आपके नीवा बुपा हेल्थ एप्लीकेशन के वॉलेट में दिख जाएगी। फिर बात करते हैं हॉस्पिटल कैश। तो हॉस्पिटल कैश ये राइडर होता है कि डेली कैश बेनिफिट, मतलब आप जितने दिन हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं उतने दिन के हिसाब से एक डेली कैश बेनिफिट दे दिया जाता है विच इज ओवर एंड अबव योर हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 2,000 रुपीज पर डे दे दिया जाएगा जितने भी डेज आप हॉस्पिटलाइज होते हैं। नेक्स्ट है बॉर्डरलेस। सो बॉर्डरलेस बेसिकली वर्ल्ड वाइड कवर है। आप इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो बॉर्डरलेस चूज कर सकते हैं। इट कैन बी प्लान्ड और इमरजेंसी ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। को पेमेंट के साथ भी आप चूज कर सकते हैं, 0% से लेके 50% तक की को पेमेंट डिसाइड कर सकते हैं फॉर बॉर्डरलेस कवर। इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर होंगे जो अभी हमने डिस्कस करे। सेफगार्ड प्लस आप जानते ही हैं पुराना राइडर है जिसमें 3 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो है क्लेम सेफगार्ड, मतलब आपका जो जितने भी नॉन पेएबल आइटम्स हैं एज पर ऑल एनेक्शर्स 1, 2, 3, 4 विल बी पेएबल। एंड दूसरा बेनिफिट है बूस्टर प्लस सेफगार्ड। अगर आपका क्लेम अमाउंट 1 लाख से नीचे है तो सारा का सारा बूस्टर बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड होगा, दिल बी नो रिडक्शन। थर्ड इज आपका सम इंश्योर्ड सेफगार्ड प्लस, मतलब आपके इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड एनहांस होता रहेगा फ्रॉम
ईयर ऑन ईयर। नेक्स्ट जो हमने बात करी वेल कंसल्ट ओपीडी, जिसमें आपकी ओपीडी है, फिजिकल ओपीडी, ई कंसल्टेशन, जिम मेंबरशिप्स, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सब कवर्ड होंगे। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसके 5 टाइम्स तक का कवर एक्सीडेंटल कवर आप ले सकते हैं, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी कवर की जाएगी। मैक्सिमम इट इज 1 करोड़। लास्ट राइडर है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल। यहाँ पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 20,000, 30,000, 50,000 एंड 1 लाख। ये चूज करने से आपका प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है अगर आप एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल लेते हैं। डिडक्टेबल के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप रेफर कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सा ऑप्शनल बेनिफिट जो राइडर अभी हमने डिस्कस करे, कौन से हम ऐड कर सकते हैं, कौन सा रिमूव कर सकते हैं। तो सारे बेनिफिट्स जितने भी हमने डिस्कस करे आप ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रेन्युअल। अभी आपने ले लिया, फ्यूचर में हटाना चाहें, या अभी नहीं लिया, फ्यूचर में ऐड ऑन करना चाहें, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अब थोड़े से फिर से क्वेश्चंस ले लेते हैं विद रिगार्ड्स टू मैटरनिटी एंड प्रेगनेंसी। हम बात करते हैं, जैसे हमने इसमें बोला कि एंटीनेटल एक्सपेंसेस भी कवर्ड हैं। तो मदर के जो एंटीनेटल एक्सपेंसेस है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है प्रेगनेंसी, डिलीवरी से पहले के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, मतलब डिलीवरी होने से पहले डॉक्टर कंसल्टेशन होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो एंटीनेटल एक्सपेंसेस भी कवर किए जाएंगे अप टू मिरेकल सम एश्योर्ड, जो हमने 12,000, 20,000, 25,000 की लिमिट दी थी उसी के अंडर ही। एंड पोस्टनेटल क्या होता है? पोस्टनेटल आफ्टर डिलीवरी 60 डेज के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको पोस्टनेटल कहा जाता है। सो एंटीनेटल में ही आपका क्वेश्चन होता है कि अगर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई मदर को बिफोर डिलीवरी, तो वो मेडिसिन भी कवर्ड होगी। जी हाँ, कवर्ड होगी। एंटीनेटल में जितनी भी मेडिसिन है, वैक्सीनेशन है मदर के, टेटनस का वैक्सीन होता है, मतलब जो भी वैक्सीन मैंडेटरी है फॉर हर प्रेगनेंसी, दैट विल बी कवर्ड, दैट विल बी पार्ट ऑफ एंटीनेटल एक्सपेंसेस। सो जैसे कि आप जानते हैं होलिस्टिकली पेरेंटहुड कवर्ड है इस पॉलिसी में। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जैसे सरोगेसी एक्सपेंसेस हैं, एडॉप्शन कॉस्ट है, आईवीएफ कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट कहाँ से बियर होगी? ये कॉस्ट आपकी मिरेकल सम एश्योर्ड के अंडर ही कवर होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आईवीएफ ट्रीटमेंट कराया, आपके पास 1 लाख रुपए का मिरेकल सम एश्योर्ड है, ओवर द ईयर्स इकट्ठा हो गया। हाँ, आपको ये पता है ना कि मिरेकल सम एश्योर्ड भी कैरी फॉरवर्ड होता है ईयर ऑन ईयर। मतलब मान लीजिए आपका 25,000 का मिरेकल सम एश्योर्ड है, आपने 5 साल तक यूज नहीं करा, तो कितना हो जाएगा 5 साल के बाद? 1,25,000। जैसे आपका बूस्टर प्लस कैरी फॉरवर्ड होता है, वैसे मिरेकल सम एश्योर्ड भी बूस्टर प्लस की तरह हर साल कैरी फॉरवर्ड होता है। तो मान लेते हैं 5 साल हो गए आपकी पॉलिसी को और 1.25 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, आप यहाँ पे आईवीएफ ट्रीटमेंट कराते हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट कराने के लिए एज्यूम कर लेते हैं 50,000 रुपीज लगा, तो 50,000 रुपीज आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया और फिर डिलीवरी भी हो जाती है उसी साल में, तो 75,000 रुपीज आपको डिलीवरी एक्सपेंसेस कंपनी और दे देगी, जो आपके बचे हैं 1,25,000 में से। सो ये टोटल जो मिरेकल सम एश्योर्ड है, कंप्लीट पेरेंटहुड के लिए काम करता है। अब कुछ क्वेश्चंस कैशबैक से रिलेटेड। लेट्स से एग्जांपल लिया, फर्स्ट ईयर आपने पॉलिसी ली, आपने प्रीमियम दिया 20,000 रुपीज का, तो कोई कैशबैक नहीं है क्योंकि फर्स्ट ईयर है। अब आपने उस साल क्लेम नहीं लिया, तो सेकंड ईयर में क्या होगा? आपका फिर से प्रीमियम लेट्स से 20,000 है, तो 2,000 रुपए का कैशबैक मिल गया, क्योंकि 10% आपका कैशबैक है अगर आप फर्स्ट ईयर क्लेम नहीं लेते हो। फिर थर्ड ईयर आपने रिन्यू करा, आपने फिर 20,000 रुपए प्रीमियम दिया, 1,000 कैशबैक, क्योंकि आपने फिर से क्लेम नहीं लिया। अब 5th ईयर में हम आगे, फिर से हम 20,000 पे कर रहे हैं, यहाँ पे फिर 1,000 का कैशबैक हो गया। अब आपका ऑलमोस्ट 4,000 रुपए का कैशबैक जुड़ चुका है आपके वॉलेट में। तो अब आप चाहें तो जो 20,000 का जो प्रीमियम है 5th ईयर का, उसमें से 4,000 आप कैशबैक में से पे कर सकते हैं, जो कैशबैक इकट्ठा हुआ है, एंड 16,000 आप अपनी पॉकेट से प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो एक तरह से 4,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट हो जाता है अगर आप कैशबैक यूज करना चाहें तो। यहाँ पे एक चीज और नोट कीजिएगा, अगर आप 16,000 रुपीज पे कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, 4,000 आप कैशबैक में से यूज कर रहे हैं, तो 80D की रिसीट भी आपकी 16,000 की आएगी, 20,000 की नहीं आएगी, क्योंकि वो डिस्काउंट माना जाएगा और आपको 16,000 ही इनकम टैक्स बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी आपका क्वेश्चन होता है कि अगर 3 साल की पॉलिसी मैंने एक साथ ले ली तो मेरा कैशबैक डिस्काउंट कैसे काम करेगा? बिल्कुल करेगा, आपके नीवा बुपा हेल्थ एप्लीकेशन में आपका डिस्काउंट रिफ्लेक्ट करेगा जैसे ही आपकी पॉलिसी एनिवर्सरी होगी। मान लीजिए आपने 3 साल की पॉलिसी ली, अभी 23 से लेकर 24 तक, तो जैसे ही 24 का पॉलिसी एनिवर्सरी खत्म होगी तो आपके नीवा बुपा हेल्थ एप्लीकेशन में अगर आपने क्लेम नहीं लिया होगा तो आपको कैशबैक अमाउंट दिखेगा, पॉइंट्स दिखेंगे। फिर एक और साल कंप्लीट होगा, आपने क्लेम नहीं लिया, फिर 5% ऑफ द रिन्यूअल प्रीमियम दिखेगा। फिर ऐसे ही थर्ड ईयर पे जब 3 साल के बाद रिन्यूअल आएगा तो आपको वहां पे 3 साल के एक्यूमुलेटेड कैशबैक अमाउंट दिखेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनआरआई से रिलेटेड। एनआरआईज एस्पायर प्लान ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं एनआरआईज एस्पायर प्लान, लेकिन बॉर्डरलेस राइडर आप नहीं ले सकते हो। बॉर्डरलेस राइडर है कि इंडिया के बाहर का कवरेज आप लोग अवेल नहीं कर सकते हैं, बट एनआरआईज एस्पायर प्लान ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई कैपिंग है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स या रोबोटिक सर्जरीज पे? कोई कैपिंग नहीं है, इट इज कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। अगला क्वेश्चन है बॉर्डरलेस से रिलेटेड, जहां पे आप पूछते हैं कि जो कवर है वो रुपीज में है या डॉलर्स में है। तो कवर आपका रुपीज में ही है, अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो 1 करोड़ रुपए हैं, वो डॉलर्स नहीं है, फॉर ग्लोबल कवरेज ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड। न्यूबॉर्न बेबी आपका डे 1 से कवर किया जाता है पॉलिसी में।
अगर आपके डिलीवरी एक्सपेंसेस पे हुए हैं तो न्यूबॉर्न बेबी भी डे 1 से कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम है बच्चे को बाय बर्थ, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड। तो गारंटी लेती है एक तरह से कंपनी कि आपको कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स के लिए भी बाय बर्थ कोई डिफेक्ट्स हैं, किसी भी चीज के हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े न्यूबॉर्न बेबी की, दैट इज कवर्ड फ्रॉम डे 1 आफ्टर डिलीवरी। एंड बच्चा मान लीजिए प्री मैच्योर होते हैं या कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है, बट बेबी डे 1 से ऐड हो जाएगा पॉलिसी में। लास्ट क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू मैटर्निटी, क्योंकि कल ही मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं पुरानी किसी पॉलिसी से नीवा बुपा एस्पायर में पोर्ट कर रहा हूं तो क्या मुझे मैटर्निटी का वेटिंग पीरियड लगेगा? जी हाँ, वेटिंग पीरियड लगेगा। मैटर्निटी के बेनिफिट पे आपको वेवर नहीं मिलेगा। बाकी जो बेनिफिट्स हैं, आपके प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, स्लो ग्रोइंग इलनेसेस, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स, उसका वेटिंग पीरियड वेव ऑफ हो जाएगा, लेकिन मैटर्निटी के लिए जो 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है वो एप्लीकेबल होगा। सो ये था हमारी तरफ से नीवा बुपा हेल्थ एस्पायर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आप अगर पॉलिसी लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आई एम श्योर काफी हेल्पफुल होगी आपको। कुछ भी क्वेश्चंस और पूछना चाहें प्लीज पूछ सकते हैं आप। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।